नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय विषय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में नवीन राज्यों के उदय का अध्ययन है वो करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी भी जो योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं में उन्हें अधिक सफलता हाथ नहीं लगी। चाहे राजधानी परिवर्तन की हो, दोआब में कर वृद्धि हो, या अन्य विदेशी अभियान हो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, इनमें मोहम्मद बिन तुगलक के वो सफल नहीं हो सके। इनके काल में दक्षिण भारत में एक प्रमुख हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ था और उस साम्राज्य का नाम था विजयनगर। विजयनगर का नाम से ही स्पष्ट है, विजय का नगर। वर्तमान में इस क्षेत्र को हम्पी कहते हैं और ये कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कैसे हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के संपूर्ण सल्तनत में समय समय पर होने वाले विद्रोहों तथा दक्षिण में बाबर की स्वतंत्रता ने दक्षिण के हिंदुओं को भी अपनी स्वाधीनता पुनः स्थापित करने की प्रेरणा दी। तेलंगाना के हिंदू सामंतों ने प्रोलायनायक की अधीनता में गोदावरी के पूर्वी क्षेत्रों से मुसलमानों को खदेड़कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कृष्ण नायक ने तेलंगाना के सूबेदार मकबूल खां को खदेड़कर संपूर्ण तेलंगाना पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसके बाद कृष्ण नायक और वीर बल्लाल ने मिलकर बाबर पर आक्रमण किया और उसके जीते हुए क्षेत्र में हिंदुओं के कांची राज्य की है वो स्थापना हुई थी। ये तो हम बात कर रहे हैं विजयनगर की स्थापना से पहले वहाँ पर किस प्रकार से अधिकार को लेकर के संघर्ष हुए थे। चालुक्य वंशी सोमदेव ने कंपिली के सूबेदार मलिक मोहम्मद को खदेड़कर कंपिली पर अपना अधिकार जमा लिया और सुल्तान ने दिल्ली से हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को कंपिली का सूबेदार बनाकर विद्रोहियों के विरुद्ध भेज दिया था। ठीक है, दोनों भाइयों ने कंपिली पर अधिकार जमा लिया। कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों को सुल्तान ने दिल्ली में मुसलमान बना लिया था, परंतु दक्षिण लौटने के बाद दोनों ने इस्लाम धर्म को त्याग कर पुनः हिंदू धर्म अपना लिया और मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू आंदोलन की शुरुआत है वो कर दी थी। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने गुरु विद्यारण्य की आज्ञा से दक्षिण के एक पवित्र स्थान हम्पी विजयनगर में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना है वो की थी। 1345 ईस्वी में देवगिरी प्रदेश की स्थानीय अधिकारियों के शोषण
और अत्याचारों से आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और वहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं वो डगमगा गई थी। इसके अलावा अपन देख सकते हैं तो ये दक्षिण का एक महत्वपूर्ण हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। विजयनगर अर्थात विजय का शहर, यहाँ पर संगम के बाद सलू, तुलु और सबसे अंत में अराबिडू राजवंश का शासन रहा था। और इसमें तुलु राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, उड़िया के गजपतियों को पराजित किया, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को अधीनता स्वीकार करवाई और अपने साम्राज्य में समृद्धि और खुशहाली लाई थी। कृष्णदेवराय के काल में हिंदू धर्म के कई मंदिर निर्मित हुए थे और उन्होंने कई मंदिरों के आगे गोपुरमों का भी निर्माण है वो करवाया था। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के लिए नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य चारों तरफ से परकोटे से घिरा हुआ एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक व डोमिंगो पेस पुर्तगाली इस साम्राज्य की ख्याति, इस साम्राज्य की समृद्धि के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में माना जाता है कि पूर्व में यहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष तक बिना खाए पिए अनाज को त्याग कर सूखे पत्ते केवल चबाकर जीवन यापन किया था, तपस्या की थी। इसलिए यहाँ की कुलदेवी पंपा देवी अर्थात पार्वती को माना जाता है और यहाँ पर कई अवशेष पंपा देवी के मंदिर के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक किंवदंती के अनुसार रामायण काल के वानर राजा बाली सुग्रीव का साम्राज्य भी इसी स्थान पर था। इसलिए यह हिंदुओं के लिए एक धार्मिक आस्था का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर कृष्णदेवराय जैसे शासकों ने हजार राम का मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर और विजयनगर साम्राज्य के कुल देवता विरूपाक्ष अर्थात भगवान शिव को माना जाता है। इस साम्राज्य की खुशहाली देखते ही बनती थी। यहाँ लंबी लंबी नहरें की व्यवस्था की गई थी। तुंगभद्रा नदी का पानी सिंचाई व जल स्रोत के रूप में उपयोग में लिया जाता था। तो इस तरह दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने 1336 में गुरु विद्यारण्य की आज्ञा से हिंदू साम्राज्य की स्थापना है वो की थी। इसी तरह बहमनी साम्राज्य के बारे में अपन देखते हैं तो जिस समय सुल्तान गुजरात के विदेशी अमीरों का दमन करने के लिए दिल्ली से चले थे तो उसने देवगिरी के सूबेदार निजामुद्दीन को लिखा था कि वह अपने क्षेत्र के विदेशी अमीरों को सुल्तान की सहायता के लिए भिजवा दें। निजामुद्दीन ने इन अमीरों को भिजवा दिया, परंतु रास्ते में उन्हें भ्रम पैदा हो गया कि सुल्तान उन्हें गुजरात बुलाकर मौत के घाट उतारना चाहता है। अतः उन्होंने विद्रोह कर दिया और देवगिरी के सूबेदार निजामुद्दीन को बंदी बना लिया और राजकोष को लूटकर आपस में है वो बांट लिया था।
सुल्तान ने देवगिरी पहुंचकर विद्रोह का दमन किया, परंतु उसे शीघ्र ही गुजरात में उठे नए विद्रोह को दबाने के लिए वापस लौटना पड़ा और सुल्तान के लौटते ही विदेशी अमीरों ने पुनः देवगिरी पर अपना अधिकार कर लिया था और हसन कांगू नामक सरदार को अपना नेता चुन लिया था और देवगिरी का यही क्षेत्र आगे चलकर बहमनी साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और उनके अमीर वर्ग के मध्य संबंधों के बारे में। तो देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा तो उसने भी अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक की व्यवस्था में कोई विशेष फेरबदल नहीं किया। उसने भी पुराने अमीरों को उनके पदों एवं जागीरों पर स्थायी कर दिया, परंतु धीरे धीरे मोहम्मद तुगलक की निरंकुशता बढ़ती गई और वह अपने अमीरों को अपना अधिकारी एवं सेवक समझने लगा था। उसने अमीरों से पूछे बिना अपनी योजनाएं लागू की, सुधारों का क्रियान्वयन करना शुरू किया। इससे अमीरों में उनके विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। सुल्तान ने अपनी बौद्धिक तर्क शक्ति के माध्यम से उन्हें ताज की सर्वोच्चता की विचारधारा को समझाने का तथा उनमें इसी विचारधारा को गढ़ने का प्रयास किया था, परंतु वह सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसके अमीर उसके समान बुद्धिमान नहीं थे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। एक निरंकुश शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक अपने सुधारों को लागू करने में अपने अमीरों से सहयोग की आशा करता था, परंतु अमीरों ने उसके साथ वो हमेशा विश्वासघात किया था। अमीरों का तर्क था कि गियासुद्दीन ने उनके सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी, अतः सुल्तान को केवल बराबर वालों में प्रथम माना जाना चाहिए। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इन अमीरों की विचारधारा को नहीं समझ सके और अमीरों ने भी उनका कोई विशेष सहयोग है वो नहीं लिया था। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र का मूल्यांकन समझते हैं। तो देखिए, इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को प्रतिभाशाली भी मानते थे, आदर्शवादी भी मानते थे, लेकिन उसे कल्पना लोक में विचरण करने वाला मानते थे। इतिहासकार उसे रक्त पिपासु और प्रजापीड़क मानते थे। हालांकि इसके साथ उसने जन कल्याण के कार्य भी हैं वो किए थे। वह एक सहृदय, उदार तथा दानी शासक भी था। उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों से बेहद लगाव था। दानी तो वो इतना था कि भरा हुआ खजाना लौटा देता था और दान पुण्य करते समय किसी धर्म विशेष के साथ भेदभाव नहीं करता था। इब्न बतूता ने लिखा है कि उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी दानशीलता और दयालुता थी। उसके दरबार में एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता रहता था। इब्न बतूता ने रिहला पुस्तक लिखी और उस समय रिहला पुस्तक के अंदर मध्यकालीन मोहम्मद बिन तुगलक के काल की काफ़ी जानकारियां प्राप्त होती हैं। उसकी कटु आलोचना करने वाला इतिहासकार बर्नी भी उसके दान पुण्य की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका
और आधुनिक इतिहासकार भी उसके उपयुक्त गुणों को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई विशेष सफल कार्य हैं करने में, सफलता हाथ हैं वो नहीं लगी थी। थैंक यू।